जरना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जरनास रेसिपी में। तो आज हम यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों से एकदम आसान तरीके से और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मूंगफली की बर्फी बनाएंगे। तो ये मूंगफली की बर्फी को आप कोई भी व्रत और उपवास में खा सकते हो और कोई भी त्योहार में भी बना सकते हो। तो चलिए ये आसान सी रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंगफली को सेक लेना पड़ेगा। तो मूंगफली को सेकने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में रेती ले ली है। तो रेती को हमें पहले एकदम गर्म कर लेनी है। तो जिस तरह से हम ओवन को प्रीहीट करते हैं उसी तरह से रेती को पहले हमें फास्ट गैस पर एकदम गर्म कर लेनी है। तो रेती हमारी जब गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर हमें मूंगफली के दाने डाल देने हैं। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देनी है। अब ये मूंगफली को हमें एकदम स्लो फ्लेम पर ही सेकनी है ताकि अच्छे से मूंगफली हमारी सीख जाए। तो मूंगफली का कलर हमारा ऐसा ही एकदम वाइट रहे और मूंगफली अच्छे से सीख जाए, उसका छिलका ऊपर से निकल जाए, इतनी मूंगफली हमें सेकनी है। तो ये मूंगफली को हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी है, सिर्फ उसका छिलका निकल जाए उतनी ही मूंगफली हमें बर्फी के लिए सेक लेनी है। तो मूंगफली यहाँ पर मैंने 2 कप ली है। आपको जितना बर्फी बनाना है उस हिसाब से मूंगफली इसमें आपको लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गैस की फ्लेम को मैंने एकदम धीमी रखी है और इस तरह से गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखते हुए ही आपको मूंगफली सेकनी है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल बढ़ानी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से एकदम कंटिन्यूसली हिलाते हुए हमें मूंगफली को सेक लेना है। अगर आप रेती में मूंगफली सेकना नहीं चाहते हो तो आप कोई भी थिक बॉटम वाला बर्तन में मूंगफली को सेक सकते हो, लेकिन गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखते हुए ही आपको मूंगफली को सेक लेनी है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू हिलाते हुए मूंगफली को सेक लेती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद हम मूंगफली को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का एक दाना ले लिया है और इसको इस तरह से हम छिलका निकालकर उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मूंगफली का छिलका एकदम आसानी से निकल जाता है। तो बस इसी स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देनी है और इसी तरह इसी गरम रेती में ही 5 मिनट तक मूंगफली को कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि मूंगफली हमारी जले नहीं और एकदम अच्छे से सीख जाए। तो अब हमें ये मूंगफली को रेती में से अलग कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक जारा ले लिया है। तो ये जारे की मदद से मैं इस तरह से छानती जाऊंगी और रेती नीचे निकल जाएगी और हमारी मूंगफली उस रेती से अलग हो जाएगी। तो अब ये जारे की जगह छन्नी या कुछ भी ले सकते हो। तो इसी तरह से मैंने ये सारी मूंगफली रेती में से अलग कर ली है। अब ये मूंगफली को इसी तरह से हमें एक कपड़े में फैला लेनी है। अब मूंगफली को हमें बिल्कुल ठंडी कर लेनी है। मूंगफली हमारी एकदम ठंडी हो जाए उसके बाद हमें उसका छिलका निकालना है। तो यहाँ पर हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है तो इसका हमें छिलका निकाल लेना है। तो इसी तरह से हम सारी मूंगफली में से छिलका हटा देंगे। तो आप अपने कोई भी तरीके से ये मूंगफली में से छिलका निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमें सारी मूंगफली में से छिलका हटा देना है। तो सारी मूंगफली में से छिलका निकल गया है। अब हमें ये मूंगफली को एकदम क्लीन कर देनी है ताकि वो उसका छिलका है वो सारा उठ जाए और मूंगफली हमें एकदम क्लीन मिल जाए। अब यहाँ पर ये हमारी मूंगफली को मैंने एकदम क्लीन कर ली है। तो आप देख सकते हो हमारी मूंगफली का कलर एकदम वाइट है। तो इसी तरह का हमें मूंगफली का कलर एकदम वाइट रहे इसी तरह से हमें मूंगफली को सेक लेनी है। तो ये मूंगफली को बिल्कुल ब्राउन हमें नहीं करनी है, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब ये मूंगफली का हमें पाउडर बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है। तो उसके अंदर मैं पहले आधी मूंगफली डाल देती हूँ। तो ये मूंगफली का पाउडर बनाते समय भी आपको खास बात का ध्यान रखना है कि मूंगफली में से तेल निकल ना जाए। तो इसी तरह से मूंगफली का पाउडर बनाते समय हमें एकदम उल्टा और रुक रुक के मिक्सी को चला लेनी है ताकि हमारा पाउडर अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पाउडर अभी थोड़ा दरदरा है तो अभी हमें थोड़ी देर के लिए और पीसना पड़ेगा।
तो फिर से हम इसी तरह से रुक रुक के मिक्सी को चलाते जाएंगे और उसका पाउडर बना लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो ये पाउडर को हम पहले एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी मूंगफली भी मिक्सी के जार में डाल के उसका भी पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये दूसरी मूंगफली भी पीसकर तैयार हो गई है, तो उसका भी एकदम अच्छे से पाउडर बन गया है। अब ये सारे पाउडर को हम ये बाउल में निकाल लेंगे। अब इसकी हमें बर्फी बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पाउडर कितना अच्छे से बन गया है। बस इसी तरह का पाउडर आपको बनाना है। अब ये पाउडर को छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पाउडर को छान कर लेना चाहते हो तो आप इसको छान भी सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ये पाउडर को 3 कप में भर लिया है। तो ये मूंगफली का पाउडर मैंने 3 कप लिया है और उसके साथ एक कप से थोड़ी कम मैंने शुगर ली है। तो ये शुगर का मेजरमेंट ये पाउडर के साथ परफेक्ट है, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप 3 कप के साथ 1 कप शुगर ले लेना। अब पहले हमें चाशनी बनानी है। तो मैंने एक बाउल में शुगर ले ली है और हमने जितनी शुगर ली थी उससे थोड़ा कम इसमें पानी डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को हम चालू कर देंगे। तो हमारी शुगर जब तक मेल्ट होती है तब तक हम बर्फी को जिस थाली में सेट करना है वो थाली को हम घी से ग्रीस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी शुगर मेल्ट होनी शुरू हो गई है, तो उसको हम चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे। तो ये बर्फी के लिए हमें मीडियम चाशनी बनानी है, उसकी कोई तार की हमें चाशनी नहीं बनानी है। तो इसी तरह से हमें कंटिन्यू हिलाते हुए हमें चाशनी बना लेनी है। तो चाशनी आपकी ज्यादा ना हो जाए वो बात का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमें चाशनी को चेक करना है। तो हम उंगली और अंगूठा के बीच इस तरह से थोड़ी सी चाशनी लेकर इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा ये चाशनी का तार पूरा नहीं बन रहा है, बीच में से टूट जाता है। तो बस इसी तरह की हमें चाशनी बना लेनी है। तो ये चाशनी हमारी बन गई है। तो गैस की फ्लेम को हम एकदम स्लो कर देंगे। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच भर के घी डाल दूंगी। तो ये घी डालने से हमारी बर्फी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके अंदर मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। उसके बाद हमने जो मूंगफली का पाउडर बनाया था वो 3 कप पाउडर हम इसमें डाल देंगे और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद करते हुए ही आपको इसको कंटिन्यू इस तरह से एकदम फटाफट मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने फटाफट इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर भी हमें 1 से 2 चम्मच जितना घी डाल देना है। तो घी की फ्लेवर ये बर्फी में अच्छी लगती है। अगर आप घी डालना नहीं चाहते हो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन घी का टेस्ट ये बर्फी में अच्छा लगता है। अब इसको एकदम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने थाली को ग्रीस करके रखी थी वो थाली में हम ये बर्फी को निकाल लेंगे और इसको इस तरह से एक चम्मच की मदद से हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब उसको फाइनल सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है, उसको थोड़ा सा घी लगा लिया है और ये बर्फी के ऊपर इस तरह से अच्छे से हम सेट कर लेंगे ताकि हमारी बर्फी ऊपर से एकदम स्मूथ हो जाए। अब इसके ऊपर हम इस तरह से बादाम की कतरन डाल देंगे। तो ये बादाम की कतरन डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन ये इसका लुक भी अच्छा लगता है और बादाम की कतरन का टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो ये बादाम की कतरन डालने के बाद उसको थोड़ा प्रेस कर देना है ताकि बादाम की कतरी हमारी बर्फी के साथ अच्छे से चिपक जाए। अब ये बादाम की कतरन के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इलायची भी डाल दी है ताकि उसकी फ्लेवर भी अच्छी आती है और वो दिखने में भी एकदम अच्छी लगती है।
अब ये बर्फ़ी को हमें थोड़ी ठंडी करने के लिए रख देनी है। तो आधा से पौने घंटे में हमारी बर्फ़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी बर्फ़ी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो उसका हमें कट लगा लेना है। तो यहाँ पर चाकू की मदद से मैं बर्फ़ी का कट लगा लेती हूँ। तो ये बर्फ़ी को आपके मनपसंद के आकार में आप इसको काट सकते हो। तो ये बर्फ़ी दिखने में जितनी सुंदर लगती है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो कोई भी व्रत हो या उपवास हो, आप ये बर्फ़ी एकदम आसानी से बनाकर खा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये सारी बर्फ़ी में कट लगा लिया है। तो ये बर्फ़ी का मैं एक पीस निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो ये बर्फ़ी एकदम आसानी से इसमें से अनमोल्ड हो जाती है। तो आप देख सकते हो हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी बनी है, एकदम वाइट और एकदम सॉफ्ट बर्फ़ी हमारी बनी है। ये बर्फ़ी को देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसी हमारी बर्फ़ी बनी है। तो अब ये बर्फ़ी को हम फटाफट प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी दिखने में भी एकदम सुंदर लगती है और खाने में भी इतनी ही टेस्टी और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से मेरी ये रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना और फिर बताना कि आपकी ये बर्फ़ी कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।